बंद क्यों कर रहे हो दुकान? गोश्त कहाँ से आ रहा है? बंद मैं बताऊं। नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है मुझे ये बता दे। और अभी अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ, वो दिखाओ, गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? नहीं, मैं बताऊं कहाँ से आया हुआ। आंटी को छोड़, आंटी नहीं, इस वक्त मेरी मौजूदगी ओखला में है। और सुबह आपने देखा होगा नाजिया दानिश जो यहाँ से काउंसलर हैं, उन्होंने एक मीट की दुकान पर एक हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुर्दारी का गोश्त बिक रहा है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, तो मैं ओखला आया हूँ और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। क्या पूरा मामला था वो मामला हम जानेंगे। मेरा मोहम्मद आरिस खान है जी, सुबह आपने देखा होगा यहाँ पर एक विवाद हुआ था मीट की शॉप पर, जो वायरल हो गया है कि निगम पार्षद खुद कह रही हैं कि यहाँ पर मुर्दारी का गोश्त बिक रहा है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है। ये हमारा ओखला, पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान यहाँ पर आन के रहते हैं, अपने आप को सेफ समझते हैं। आज ये जो नाजिया दानिश ने इल्ज़ाम लगाया पूरे समाज को, उन्होंने तार तार करा है। उन्होंने आन के जो कहा कि ये मुर्दार गोश्त है, क्या उन्होंने टेस्ट कर लिया था? अरशद जो दुकान पर बैठा हुआ था, जो दुकान चलाता है अरशद, हो सकता है उसके पास 2 दिन पहले 3 दिन पहले ऑर्डर हो 200 केजी का या 150 केजी का या 250 केजी का, उसमें थोड़ा गोश्त बच गया हो। उसने आन के गोश्त खोला, कस्टमर का फोन आ गया हो, भाई अरशद मुझे गोश्त दे दो। तो ये बहुत अफसोस की बात है। अरशद को जेल भिजवा दिया, ना उसे पता कि अरशद एक सारे लोग इलाके के, यहाँ पर हम भी रहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये मुर्दार गोश्त है। नाजिया दानिश ने टेस्ट कर लिया कि ये मुर्दार गोश्त है, ये मुर्दार जानवर का गोश्त बेच रहा है। मैं कहता हूँ काउंसलर साहिबा, जो आपके काम है वो तो काम कर लिए आप वो काम करेंगी नहीं, लोगों के पेटों पे लात मारेंगी। अरशद उसका बाप नहीं है, उसके भाई हैं छोटे छोटे, उसकी माँ है। वो पूरा घर का खर्च इस गोश्त की दुकान से 1000-2000 रुपए कमाता है। आज उसकी दुकान पे ताला लगवा दिया आपने। अभी आपने बताया कि उसे बंद कर दिया है, बंद कर दिया, उसको मुकदमा उस पर कर दिया गया है। जब आदमी वो कह रही है मुर्दार गोश्त, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वो टेस्ट करने को भेज दिया गया लैब वीडियो में। पे कुछ कमेंट आ रहे हैं कि पार्षद जी क्या पैसे चाहिए आपको, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके जो चेले चपाटे हैं, मुझे पता चला दुकानों पर जाते हैं, गोश्त 400 रुपए किलो है तो वो कहते हैं 300 रुपए किलो दे दिए हमें। वो कहता है कि भाई 330 को तो आ रहा है हमारे पास, हम कैसे दे दें? तो उन्होंने कहा तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। अरशद को भी धमकी दी गई कि विधानसभा में तू गोश्त की दुकान नहीं चलाएगा। वो कौन होते हैं? वो कौन होती है बंद कराने की दुकान? अरे वो बिल्कुल सही गोश्त बेच रहा है, उसकी पुराना गोश्त हो सकता है, ऑर्डर मिला हो, उसका बचा हुआ गोश्त रह सकता है। ये तो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई, वो फूड इंस्पेक्टर थी। हाँ, फूड इंस्पेक्टर जांच करता। लेकिन वो तो कह रही है नवरात्र का दिन है, स्लाइडर सारे बंद हैं, इस मीट की जो है पर्ची दिखाओ। देखिए, वो कह रहा है, अरशद ने कहा, मैं आपकी बात कराए देता हूँ। आदमी यहाँ पर आपने देखा होगा डिलाइट पर, वहां पर व्यापार होता है, आपके पायों का भी है और चीजों का भी है, गोश्त का भी वो लेकर आ जाते हैं फैक्ट्रियों से। वहां से वो अरशद जैसे कह रहा है कि मैं वहां से लेकर आया गोश्त, हो सकता है उसमें पर्ची ना हो, वहां पर पर्ची उनके पास हो डिलाइट पे, जो जिनकी फैक्ट्रियां बड़ा गोश्त लेकर आते हैं, बड़े व्यापारी हैं, वहां से लेकर आ गए। वो कह रहा है, बोले नहीं तुझसे बात नहीं करनी है, तुझसे बात नहीं करनी, तू मुर्दार गोश्त बेच रहा है, मुर्दार गोश्त बेच रहा है। तो खाली अरशद तो ही क्यों टारगेट किया गया? और भी तो दुकानें होंगी क्षेत्र में। हो सकता है उसने गोश्त नहीं पहुंचाया हो सकता है गोश्त न पहुंचाया हो, सही रेटों में न लगाया हो। पार्षद साहिबा, आपने जो काम करने हैं वो तो करने नहीं है। आप इन चीजों पर लोगों के कारोबार पर लात मार रही हो। पूरे समाज, मुस्लिम समाज को उन्होंने मतलब तार तार करा है। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरा वर्ल्ड मुसलमान देख रहे हैं इस चीज को कि भाई ओखला में के अंदर मुर्दार गोश्त बिक रहा है। यहाँ पर सब लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर जगह कोने कोने से लोग रहते हैं। मगर तकलीफ दे वाली बात है, क्या करेंगी? वो सही निकला तो ऑफलाइन आन के बात कर सकती थी। कुरैशी बिरादर का क्या कहना? आप क्या
देखिए कुरैशी समाज यहाँ पर अच्छी तादाद में यहाँ उन्होंने पर ये काम- बताया कि हम प्रदर्शन करेंगे अगर एक देखिए हम हर तरीके से साथ हैं उनके, जो चीज गलत नहीं है सही है तो हम उनके साथ हैं। अब उसमें सैंपल में सही आ गया कुछ तो फिर क्या करेंगे वो लोग? पार्षद साहिबा छोड़ देंगी अपनी काउंसलरशिप? इलाके ने उनको चुना है, काम के लिए चुना है, उन्हें कहा है कि सड़क बनाने का काम है उनका, झाड़ू लगाने का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है। इलाके के अंदर तबाह बर्बाद हो रहा है, कहीं ना लाइट जल रही है, गलियों में हाल देख लिए, पैदल नहीं निकल सकते, तो वो तो काम कराएंगे नहीं, पेट पे लात मारेंगे। अरे पार्षद साहिबा शर्म करो, इलाके को बदनाम मत करिए, ये इलाका बहुत संजीदा लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अब आप क्या चाहते हैं? भाई ये जो चीज हुई है बहुत गलत हुई है, कोई भी हो ऐसा। तो कुरैशी बिरादर अगर प्रदर्शन करती है निगम पार्षद के खिलाफ तो आप उनका साथ देंगे? बिल्कुल हर तरीके से साथ है। कुरैशी बिरादर नहीं है, हो सकता है मीट की फैक्ट्री कुरैशी नहीं कर रहे सारे लोग, कुरैशी तो बदनाम होता है। गोश्त की दुकान मेरी भी हो सकती है, सेठी भाई की भी हो सकती है गोश्त की दुकान। हर आदमी कमजोर व्यक्ति एक सस्ते उसमें दुकान खोल लेता है, उसमें 10-20-50 हजार में दुकान खुल जाती है, वो अपना घर का खर्च चलाता है। अब होने के बाद कोई भाई अपना मुस्लिम भाई, देश के अंदर क्या माहौल हो रहा है, कहीं पर मुसलमान भाई जा रहा है उसे मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, उसे मॉब लिंचिंग करी जा रही है, वो अपने एरिया के अंदर भी काम नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ पार्षद साहिबा शर्म करो। आप ये बताइए है कौन? आप कहीं जय श्री राम के नारे लगाती हैं, जय श्री राम जिंदाबाद जिंदाबाद, या गोश्त की दुकानें बंद करा रही हैं आप, यहाँ पर आरोप लगा रही हैं। अरे वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये गोश्त सही है, ये गोश्त सही है, टेस्ट करा लो, नहीं, ये शर्म की बात है, बहुत अफसोस। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ ओखला में है, जाकिर नगर में है। सुबह यहाँ से जो निगम पार्षद हैं नाजिया दानिश, उन्होंने एक वीडियो डाली थी एक मीट शॉप पर, जिसमें वो बोल रही हैं कि यहाँ पर मुर्दारी का गोश्त बिक रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि निगम पार्षद खुद खड़ी होकर ये बोल रही हैं। अब दूसरे जो दुकानदार हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या लोग उन पर भरोसा कर पाएंगे? क्या लोग उन पर यकीन कर पाएंगे? मैंने आपको एक खबर दिखाई थी पुरानी दिल्ली के कला महल से, लेकिन मैंने खबर भी इस तरह नहीं दिखाई थी जिस तरीके से निगम पार्षद नाजिया दानिश जी ने दिखाई है। अब फैसला आप करें, क्या सही है क्या गलत है। क्या नाजिया दानिश जी पॉलिटिक्स कर रही हैं, आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं, और खाली एक दुकान को ही क्यों टारगेट किया उन्होंने, और दुकानों पर क्यों जाकर वीडियो नहीं बनाई? ये फैसला आप लोगों को करना है। क्या गोश्त की दुकान पर जो लड़का अरशद है जिसको मुकदमा दे दिया गया है वो सही है या गलत है? आप खुद कमेंट करके बताएं। देखिए नाजिया दानिश ने ऐसा काम किया जैसे योगी यूपी में करता है कि पहले बिल्डोजर चला देते हैं, उसके बाद 5 साल बाद पता चलता है, 2 साल बाद पता चलता है बेचारा निर्दोष था और वो कहीं नहीं रहता। इसी तरीके से आज नाजिया दानिश ने काम किया है। पहले आके सारा दुकान बंद करा दी, ना उन्होंने कोई चेक किया, और एकदम एक माहौल पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बना दिया कि ओखला में सबसे गलत काम ओखला में होता है और मुर्दा गोश्त बिकता है। ये मैसेज ओखला के लिए और पूरी दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गया है कि बहुत शर्म वाली बात है। एक जिम्मेदार पद पे होकर नाजिया दानिश ने ऐसा काम किया है कि शायद गैर मुस्लिम भी नहीं करते। आप देखो अगर कोई गैर मुस्लिम कर रहा है उसके लिए कितने, ये कांग्रेस के दोनों पार्षद हैं यहाँ पर 189 में और 188 में। इनका काम यही है कि रोजगार को, ओखला के रोजगार को बर्बाद कर दो, होटलों को बर्बाद कर दो, जो ओखला में कारोबार है उस इसी तरीके बर्बाद की। कांग्रेस का काम यही रहा है हमेशा, वो मुसलमान के खिलाफ बात करने की हमेशा रहा है। उधर एक नेगी करके है, वो भी मुसलमानों की दुकान बंद कराने के रखता है, और ये भी यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो बताइए क्या फर्क रह गया? बीजेपी के जो उधर बीजेपी का एमएलए है वो दुकान बंद करवा रहा है, और इधर ये कांग्रेस के दोनों काउंसलर हैं वो होटल बंद कराने को तैयार है 40 फीटे पर, और एक ये यहाँ पर ये कुरैशी ब्रादर की सारी दुकानें बंद कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। क्या मकसद है इन लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी वालों का? ये सब एक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। सिर्फ एक हमारी सरकार है जो गरीबों के लिए हमेशा खड़ी रही, और हम भी अब भी खड़े रहे, विधायक जी हमेशा आम आदमी वाले लोग खड़े रहे, पर ये माहौल ऐसा बनाया गया पूरे हिंदुस्तान में। आज हम शर्म मतलब जवाब देने लायक नहीं है। ओखला के एक मुर्दा गोश्त क्या पूरा यहाँ ओखला का मुर्दा का गोश्त खा रहा है? जमाने से गोश्त यहाँ बिक रहा है, सब तरीके के लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। रमजान में इतना अच्छा माहौल रहा है कि और होटलों पे लाइन लगी रही है, सो के ओखला में चलो अच्छा खाना मिलता है।
एक मैसेज ऐसा पहुंचा दिया, उसको कौन भरेगा? अगर कल को बेगुनाह निकलता है वो लड़का, वो तुमने वायरल कर दिया उसको वीडियो, उसकी गोश्त खरीदने कौन आएगा? इलाके में कौन खाना आएगा? उससे कौन लेना आएगा? उस गरीब पे आपने पेट पे लात मार दी है, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। पहले उसकी तफ्तीश 3 दिन से बंद है गोश्त पीछे से, वो 2 दिन से बेच रहा है, कहीं ना कहीं से वो अपने लाया, उसे स्लिप है, वो कह रहा है कि मैं बात करा दूंगा, आपको प्रूफ दे दूंगा, मुझे टाइम तो दो। आपने टाइम देने का मौका ही नहीं दिया और फरार उस पर कार्रवाई कराई, पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेज दिया। अब वो बेचारा कल अगर दुकान खोलता है, उसका गोश्त कौन खरीदेगा? आपने मैसेज पहुंचा दिया मुर्दे का गोश्त मिलता है, तो कौन उसका जिम्मेदार है? आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी आप लेंगी? आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि 3 दिन से दुकान खुल रही थी, उसका सैंपल भरवाते, सैंपल भरवाने का प्रूफ होता, उसका अगर प्रूफ था तो उसे दोषी कर। कोई भी गलत काम करता है पूरे ओखले में, उसके साथ गलत बंद कराई जाए दुकान, चाहे किसी तरीके का भी काम हो, खाली गोश्त की बात नहीं है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ओखले में सारे बंद होने चाहिए, पर वो प्रूफ तो हो कि वो बेगुनाह है। अब कल को बेगुनाह नहीं निकला तो आप क्या करोगे उसके साथ? उसकी फैमिली सफर करेगी, उसका कारोबार सफर करेगा, तो ये जिम्मेदार लोगों का काम नहीं है। चाहता हूँ, सुबह ये वही मीट की शॉप है जहाँ से नाजिया दानिश जो निगम पार्षद हैं यहाँ से, उन्होंने ये खबर चलाई थी कि यहाँ पर मुर्दारी का गोश्त बिक रहा है। हालांकि वो वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुई कि जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग शक की नज़रों से देखने लगे जो मीट की शॉप वाले हैं। अब फैसला आप जनता करेगी, क्या निगम पार्षद सही है या ये मीट शॉप वाला जिस लड़के को मुकदमा देकर बंद कर दिया गया।